रोलिंग क्रिस भाई, सबसे पहले ये वाला शूट करना पड़ेगा। एक्शन। मैं हाल चाल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं औरंगाबाद आया हुआ हूँ। एक फिल्म हालात की शूटिंग हो रही है और मैं आपको उसके डायरेक्टर, जो हमारे मित्र भी हैं, उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ और इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सर, आपको हमारे हाल चाल के चैनल पे आपका स्वागत है। सर, ये जो फिल्म है उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आपके हाल चाल को देखने वाले तमाम दोस्तों को नमस्कार। अभी ये जो फिल्म है बेसिकली एक डिसऑर्डर लड़की की कहानी है जी। जो एक डॉक्टर से प्यार करती है और अपने माँ बाप के खिलाफ है। सार यही है जी। थोड़ी डिटेलिंग में नहीं कर पाऊँगा अभी जी। हाँ। और इसमें जो स्टार हैं प्रेम सिंह, माहेश श्रीवास्तव हीरोइन है, जी। जो इन दोनों ने काफ़ी फिल्में की हैं। भोजपुरी के लोग, भोजपुरी के दर्शक जी। सब लोग जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जानते। और माँ की भूमिका में सर, वैसे तो थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि शायद ही भोजपुरी के कोई ऐसे भी दर्शक होंगे जो आपको नहीं जानते। आपका वो YouTube पर भी जो आता है मगही में वगैरह, दर्शक देखते हैं और चूंकि मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक वगैरह पे, तो मैं देखते रहता हूँ उसको। इसलिए ये कहना अनुचित नहीं होगा कि आपको भी दर्शक अच्छी तरह से जाने। हाँ, थैंक यू। अभी जिस माध्यम से हम लोग फिल्म करते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे कुछ हो, हम ये चाहते हैं कि एक विशुद्ध फिल्म का मतलब है कि भोजपुरी फिल्म अपनी वर्गर दृश्य वजह से बदनाम भी है। जी। हाँ, जिसमें अब ये जो जनरेशन में फिल्में जो चल रही हैं, चैनल्स पे चल रही हैं, तो काफ़ी सुधार हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। और इसी कोशिश के दरमियान ये हालात हम लोग यहाँ बिहार में शूट कर रहे हैं। ये फिल्म बिहार में ख़ास तौर से शूट करने का प्लान इसलिए हुआ कि बिहार फिल्म निगम का जो गठन हुआ, जी जी, उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला, उनको कहानी अच्छी लगी, उन्होंने शूट करने के लिए ऑर्डर दिया। क्योंकि आप भी इसमें काम कर रहे हैं जी। तो अच्छा, हाँ, एक चीज़ और छूट रही थी इसमें, माँ की भूमिका में बड़ी मशहूर एक्ट्रेस नीलम पांडे जी हैं। जी। पिता की भूमिका में गौरव झा। तो ये मूलतः मेन कास्टिंग है। ये राधे राधे फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म बनाई जा रही है और ये आदर्शित है फिल्म निगम पटना से। सर, कुछ लोगों से ये पता चला कि आप इसके लिए जाने जाते हैं कि आप अपने टीम को छोड़ते नहीं। जैसा कि लोग बता रहे थे, आपके जो असिस्टेंट हैं वो भी यहाँ पे हैं, जरा उनको आप दिखलाइए। और जो आपके कैमरामैन हैं वगैरह हैं। सर, ये एक टीम जो है हमेशा आप उसको लेकर के चलते हैं। इसके विषय में बताइए कि क्या इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है या फिर कभी चेंज करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है? एक्चुअल जो पुराने लोग जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर पुरानी टीम आपके साथ हो तो जो समय आप नए सांचे को बनाने में लगाते हैं, जी, वो वक्त थोड़ा सा कम लगता है और जल्दी काम हो जाता है। एंड सेकंड,
कई हमारे साथ निर्देशन में हैं लड़के जो भी हैं। तो एक चीज़ और है कि मैं सारे अपने लोगों को कोशिश करता हूँ कि काम करें। जी काम इसलिए करें कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है बेहतरीन बन जाती है। जी हाँ, तालमेल पहले से बना जाता है। हाँ, जैसे प्रकाश झा जी बड़े डायरेक्टर हैं, सुभाष भाई साहब, तो इन लोगों के अपने अपने कोरियोग्राफर, उसके बाद सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे, तो वो बेहतर समझ पाता था। तो उसमें कहा था एक चीज़ बेहतरीन बन जाती है, जिसको एक चीज़ को समझाने में लगाने में आप उसको समय जो लगाते हैं वो समय कम होता है। और कुछ लोग जो हमें मिलते हैं, जो कभी कभी होता है कि नए लोग मिलते हैं, तो कुछ उसमें से ऐसे लोग होते हैं लगता है कि इनके साथ काम करना चाहिए। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि आप एक बार में अपने सारे जानने वालों को खुश नहीं कर सकते। हो सकता है किसी में कोई असिस्टेंट नहीं है, किसी में वही असिस्टेंट है, तो अपने मतलब हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। और मैं चूँकि इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ भी नहीं, कोई बिग बजट अभी मेरी फिल्म है भी नहीं भोजपुरी में कहा जाए तो हमको लगता है कि आपसे अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग कहीं बैठे नहीं काम करते रहें, चाहे लाइट से हो, चाहे डायरेक्शन से हो, चाहे कैमरा इक्विपमेंट से हो। मतलब हम लोग कैमरा इक्विपमेंट भी वही यूज़ कर रहे हैं। संजय जी हमारे हैं। तो अब दूसरा क्या होता है कि मैं लोगों पे विश्वास बहुत करता हूँ, तो विश्वास का एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमको मिलता है। हमारे कैमरा टीम में भी सारे हम लोग पुराने लोग हैं, हमको लगता है कि एक फैमिली जैसे होता ही है। अब राज कपूर साहब, शैलेंद्र साहब जो गीतकार थे, उनके साथ लगातार काम करते हो तो क्या करते थे, घर के अंदर बंद कर देते थे, शैलेंद्र एक गाना पूरा कर दो फिर बाहर जाओ। तो एक अपनापन होता, तो हम लोग भी ऐसा कोशिश करते हैं कि वही लोग रिपीट हो, बाकी और लोग मिले वो अच्छे मिले, और मुझे लगता है कि अच्छे ही लोग मिलेंगे। तो लोग अच्छे हैं इसीलिए मैं अच्छा हूँ। अच्छा सर, इंडस्ट्री में ये भी चर्चा है कि वीरेंद्र जी ऐसे डायरेक्टर हैं जो किसी चीज से समझौता नहीं करते, और कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने के पीछे भी ये सिद्धांत है कि वीरेंद्र जी अपने यह सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं, जैसे और लोग होते हैं कि किसी भी तरह से करके कुछ अपना काम चलाते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे लोग कहते हैं कि वीरेंद्र जी उस चीजों से समझौता नहीं करते। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जिनके साथ करूँ उनका भला ही हो, बुरा ना हो। यह समझौता का मतलब है कि आप जिस सुर के हैं, जिस स्वर के हैं, आपको उस स्वर के लोग मिल जाते हैं जी। और दूसरा है कि हम उतना ही काम करते जितनी ज़रूरत है। आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने सोचा वो हुआ। जैसे एक एग्जांपल है कि असली डायरेक्टर वो है जो राइटर की सोच को अपनी सोच बना दे, और असली एक्टर वो है जो डायरेक्टर की सोच को अपनी सोच बना दे। तो ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं, सोच पे, ख्याल पे, मोस्टली फिल्म तो सोच पे, ख्याल पे ही है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कई चीज़ों में कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे किसी चीज़ की एबिलिटी नहीं है लेकिन वही चीज़ प्रेजेंट करना है आपको, तो ये हमारी कोशिश होती है कि उस चीज़ की एबिलिटी, बाकी जिस तरह के बजट उस तरह की फिल्में बनती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि टेकिंग कुछ बेहतरीन हो, प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो। यही है। और लास्ट में एक चीज पूछना चाहता हूँ, दर्शकों को आपके माध्यम से जानकारी होगी कि शायद बिहार सरकार जो फिल्मों में ऐड देने वाली है वो कहाँ तक सच्चाई है? 100% सच्चाई है जी। 100% इसलिए है कि बिहार फिल्म निगम की पहली फिल्म हम लोगों ने की। अच्छा। सुहागिन के सिनेमा, राइट। और उसमें क्या हुआ कि पहले हम लोग बैक हो गए थे। जब फिल्म निगम का गठन हुआ तो किसी से हमने कोई सवाल किया था ऑफिसर से, तो अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला था, अच्छा जवाब नहीं मिला था, हम बैक हो गए थे। तो अरविंद रंजन दास जी जो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े डायरेक्टर हैं,
तो वो उनकी जब एंट्री फिल्म निगम में होती है तो उन्होंने कॉल किया हमारे प्रोड्यूसर को, आप लोग क्यों नहीं करते? उन्होंने बताया कि अगर हम किसी से क्वेश्चन करते, जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, अगर आर्टिस्ट हमसे क्वेश्चन करता है, असिस्टेंट हमसे क्वेश्चन करता है, कैमरामैन हमसे क्वेश्चन करता है, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं उनका निवारण करूँ, उसको जवाब दूँ कि इसका मतलब ये हम इसलिए कर रहे हैं। तो वो जवाब हमको वहाँ से नहीं मिला, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, फिल्म निगम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आएँ। फिर से हमने री एंट्री किया, फॉर्म भर के सब दिया, और औरंगाबाद में ही ये तीसरी फिल्म हम कर रहे हैं, निगम की दूसरी फिल्म कर रहे हैं। अच्छा सुहागन के सेनु, एक दूसरा ये हम लोग कर रहे हैं हालात। तो एकदम सब कोई परेशानी नहीं है। जो इस बार गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये लगा हुआ था स्टॉल, बिहार फिल्म निगम का भी, तो अच्छा रहा, ये लोग भी गए, स्टॉल लगाए, हमारी फिल्मों के कुछ क्लिप्स भी वहाँ चले हैं। अच्छा। तो ये है, तो एकदम 100% ठीक है। बाकी अब आकलन ये है कि आप जैसा प्रेजेंट करेंगे पैसा वैसे ही मिलेगा। जी ये चीज़ है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हाल चाल को, और आप सभी दोस्तों को जो भाई देख रहे हैं उन्हें भी। और हमारी ये कोशिश है कि भोजपुरी फिल्मों से वल्गैरिटी थोड़ा बना ख़त्म हो, और जो भी डायरेक्टर्स भी अगर कोई देख रहे हैं, प्रोड्यूसर भी अगर देख रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दें। जी, अगर गंदी फिल्में हम करते हैं तो अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे, जी, अपनी फैमिली को क्या दिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो आप सबसे गुजारिश है, अच्छी साफ सुथरी फिल्म, कंटेंट बढ़िया लाए। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, जस्ट एक सजेशन प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू।